लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डेटा स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि एरे क्या होता है, उसमें किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। आज हम बात करेंगे नए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्यों यूज किया जाता है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, जब हमने बात करी थी एरे के डिसएडवांटेजेस के बारे में, कि एरे में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसका मेमोरी साइज फिक्स्ड रखना पड़ता है हमें, उसके साथ साथ ही अगर हम मेमोरी साइज फिक्स्ड रख देते हैं तो इंसर्शन और डिलीशंस में हमें डिफिकल्टीज आती है और हम एरे पे इतना रिलायबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की। तो लिंक लिस्ट एग्जैक्टली होते क्या है? लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एज नोड्स। अब लिंक लिस्ट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नोड्स। अब वो नोड्स बेसिकली क्या होंगे? वो नोड्स जो आपका होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। A node contains two fields, data and at that particular address, and a pointer which contains the address of the next node in the memory. नोड हम जो बात कर रहे हैं एरे की, जब हमने बात करी थी तो एरे में हमने बात करी थी एलिमेंट्स की। एरे क्या होते थे? कंटिन्यूस ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स होते थे। बट अब जब हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट एलिमेंट्स के साथ नहीं चलता, वो चलता है नोड्स के साथ। जब हम बहुत सारे नोड्स एक साथ कलेक्ट करेंगे तो फिर वो क्या फॉर्म करेंगे? वो फॉर्म करेंगे लिंक लिस्ट। अब जब इनने बात करी नोड की तो एक जो नोड होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका डेटा पार्ट, जहाँ पे क्या क्या डालते हो आप, आपके एलिमेंट का डेटा डालते हो, और नेक्स्ट होता है आपका, ये होता है आपका पॉइंटर पार्ट, जिसमें किसी ना किसी दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर्ड होता है। सेकेंडली, the last node of the linked list contains pointers to the null। मतलब कि हम जब एक लिंक लिस्ट को देखेंगे तो लिंक लिस्ट कैसी होती है कि एक लिस्ट चल रही है, जो फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि फर्स्ट नोड कौन सा है और लास्ट नोड कौन सा है? तो फर्स्ट नोड और लास्ट नोड जानने के लिए क्या करते हैं, सपोज हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं 3 नोड्स का। हमने बात करी कि लिंक लिस्ट जो बनती है वो नोड्स के कलेक्शन से बनती है। तो सपोज 3 नोड्स की अगर लिंक लिस्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी? जो नोड का फर्स्ट पार्ट होता है वो डेटा पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो एड्रेस पार्ट होता है, जिसमें किस चीज का एड्रेस होगा? जस्ट नेक्स्ट नोड जो आप वहां पे लिंक करना चाहते हैं उसका एड्रेस होता है। सिमिलरली जब हम सेकेंड नोड पे जाएंगे तो वो भी क्या करेगी? नेक्स्ट नोड का एड्रेस खुद में स्टोर करके रखेगी। पर जब हम बात कर रहे हैं फाइनल नोड की, जब हम लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट नोड में पहुंच जाएंगे तो जो सबसे लास्ट नोड का नेक्स्ट होगा वो खुद में क्या स्टोर करके रखेगा? वो खुद में स्टोर करेगा नल। वो नल इसलिए स्टोर करेगा ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि वो जो है लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। सिमिलरली हमें ये कैसे पता चलेगा कि लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड कौन सी है? तो फर्स्ट नोड को हम बेसिकली क्या करते हैं, एक पॉइंटर से अटैच करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेड। अब जब फर्स्ट नोड हेड से अटैच रहेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिकली फर्स्ट नोड है और इसमें हम डेटा डाल सकते हैं। सपोज इसमें 1, 2 और 3, ये हमने ऐसा कुछ डेटा डाल दिया तो ये हमारी बनी लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट कैसे बनी कि हमारी फर्स्ट नोड क्या है? हमारी फर्स्ट नोड है 1, क्योंकि उसका डेटा किससे अटैच्ड है? उसका डेटा है हेड से अटैच। सिमिलरली हमारी लास्ट नोड क्या है? 3, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नल। तो हमें बेसिकली अभी तक पता चला कि लिंक लिस्ट जो होती है वो लिंक लिस्ट किससे बनती है? लिंक लिस्ट बनती है हमारी नोड्स के थ्रू। जब हम कलेक्शन ऑफ नोड्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे, अब लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम यूज कर रहे हैं। जब हमने एरे की बात करी थी तो एरे के सारे एलिमेंट्स जो रहते थे वो सिमिलर डेटा टाइप्स के रहते थे। बट अब हम आगे
जब डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो पहला डेटा स्ट्रक्चर आया लिंक लिस्ट। अब इसमें क्या है कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो ये हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने नोड की बात करी तो नोड का पहला एलिमेंट जो रहता है डेटा रहता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट रहता है, जो पॉइंटर रहता है, वो पॉइंटर बेसिकली क्या कर रहा है, किसी एक नोड का एड्रेस खुद में स्टोर कर रहा है। मतलब जो एक नोड बन रही है वो दो अलग अलग डेटा टाइप्स को मिलके बन रही है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। क्योंकि स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स को मिला के जब उन्हें कंबाइन करके एक यूनिट में काम करवाया जाता है तो उन्हें हम बोले जाते हैं स्ट्रक्चर्स। अब लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट आती है, जिसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो आती है हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट क्या कहती है? अ सिंगली लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट दैट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। दैट इज इट can be traversed in only one direction from head to the last node। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में जो एग्जाम्पल की बात करी वो एग्जाम्पल था सिंगली लिंक लिस्ट का। इमेज में भी देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला नोड जो रहेगा सिंगली लिंक लिस्ट का वो क्या रहेगा, वो किससे अटैच्ड होगा? वो अटैच्ड होगा आपके हेड से। अब उसका एक ये पार्ट है आपका डेटा पार्ट, ये पार्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट किसको स्टोर करेगा? नेक्स्ट स्टोर करेगा नोड 2 को, इसलिए नोड 2 का एड्रेस आपके क्या रहेगा? नेक्स्ट में स्टोर रहेगा। सिमिलरली जब हम नोड 2 पे आएंगे तो नोड 2 का आया डेटा पार्ट और उसमें आया नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, नोड 3 का जो एड्रेस है वो नोड 3 का एड्रेस उसने अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टोर किया। अब जब नोड 3 पे आए तो नोड 3 का एक आ गया डेटा पार्ट और एक आ गया नेक्स्ट पार्ट। पर नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या स्टोर किया? नन। नन मतलब नल, मतलब ये क्या है हमारी, ये है हमारी लास्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, सिंगली लिंक लिस्ट क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। पहला जो नोड है वो दूसरे नोड का डेटा स्टोर करके रखेगा, नोड 2 जो है वो नोड 3 का डेटा स्टोर करेगा, और फाइनली जो सबसे लास्ट नोड होगी, जो हमारी टेल नोड होगी, वो क्या करेगी, खुद में नल स्टोर करके रखेगी। ये है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट जाते हैं तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट आती है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या कहती है? डबली लिंक लिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच अ नोड कंटेन्स अ पॉइंटर टू द प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड इन अ सीक्वेंस। अब डबली लिंक लिस्ट क्या कहती है कि उसका जो नोड है उसके पास दो पॉइंटर रहेंगे। एक पॉइंटर जो प्रीवियस वाली नोड को का एड्रेस स्टोर करेगा और एक पॉइंटर जो नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, जैसे कि हमें इमेज में दिख रहा है। अब ये हमारी जो नोड बनी, हमारे नोड क्या होंगे, 3 ब्लॉक में डिवाइड होगा। ये बेसिकली क्या करेगा, ये प्रीवियस का डेटा स्टोर करेगा, एक ब्लॉक क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का डेटा स्टोर करेगा, और बीच वाला ब्लॉक क्या रहेगा, वो उस पर्टिकुलर नोड का डेटा बताएगा कि डेटा एक्चुअली है क्या। अब कंपैरेटिवली सिंगली लिंक लिस्ट के डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। देयरफॉर इन अ डबली लिंक लिस्ट अ नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नोड डेटा, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस नोड की, तो पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस नोड्स को फॉलो अप कर सकते हैं, और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड से हम नेक्स्ट नोड को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी सिंगली लिंक लिस्ट की, तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती थी, वो यूनिडायरेक्शनल होती थी, क्योंकि हमारे पास जो नोड था वो नोड में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंटर था जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता था। बट डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, जो प्रीवियस नोड को भी फॉलो करता है और नेक्स्ट नोड को भी फॉलो करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आती ये आपका एग्जाम्पल है डबली लिंक लिस्ट का। कैसा एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट नोड होगी, फर्स्ट नोड किससे अटैच्ड होगी, हेड से अटैच्ड होगी। पर अब इसमें डबली लिंक लिस्ट में हम बात कर रहे हैं कि हर नोड के 2 पॉइंटर्स होते हैं, तो फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्या स्टोर्ड रहेगा, नल स्टोर्ड रहेगा। सिमिलरली लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वहां पे भी क्या स्टोर्ड रहेगा,
नल स्टोर रहेगा। बाकी जो मिडिल नोड्स होंगी अपनी लिंक लिस्ट की, उसमें सपोज मिडिल नोड की बात करें तो ये सेकेंड नोड जो है वो हमारी मिडिल नोड है, तो ये प्रीवियस पॉइंटर में हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगी और ये नेक्स्ट पॉइंटर में हमारा थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है, ये खुद में दो टाइप की डिवाइडेड है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट भी होती है और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी होती है। बस सिंगली से डबली से सर्कुलर लिस्ट ऐसे डिफर करती है कि जब हम बात कर रहे हैं लास्ट नोड की, तो हमने बात करी अभी तक सिंगली और डबली लिंक लिस्ट में कि जो हमारी लास्ट नोड होती है उसका जो नेक्स्ट होता है, मतलब उसका जो पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर क्या स्टोर करके रखता है, वो खुद में स्टोर करके रखता है नल। बट जब हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्कुलर नाम से ही पता चलता है कि उसने एक सर्कल फॉर्म करना चाहिए। तो अब लिंक लिस्ट में कैसे सर्कल फॉर्म होगा कि जो हमारी लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है या नेक्स्ट वैल्यू जो फैच होगी, वो लास्ट नोड की नेक्स्ट वैल्यू जो स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा अपने फर्स्ट नोड की डेटा वैल्यू को। तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस लिंक लिस्ट में कोई भी लास्ट नोड नहीं रहेगी, वो एक के बाद एक डेटा फ्लो करते रहेगा और इसमें कोई भी नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो नल नहीं स्टोर करेगा। सिमिलरली जो हमारी डबली लिंक लिस्ट होती है वैसे ही काम करेगा, बस इसमें एक चेंज आ जाता है कि जो हमारा लास्ट नोड डेटा का जो नेक्स्ट होगा, वो डेटा का नेक्स्ट किससे अटैच्ड होगा, फर्स्ट नोड के प्रीवियस से, और सिमिलरली फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस है वो किससे अटैच्ड होगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट से। बाकी जो फंक्शनिंग्स रहती है वो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनिंग्स यहाँ पे करी जाती है। अब अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, तो लिंक लिस्ट भी बहुत टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। जब एडवांटेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला एडवांटेज आता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब, अब अभी तक हमने बात करी एरे की, तो एरे में हमने देखा था कि एरे क्या करता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिक्स्ड मेमोरी स्टोरेज की बात करता है। बट अब जब हम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक। जब भी हमें जिस भी डेटा की जरूरत पड़ेगी हम उसे फैच कर सकते हैं, जब भी जिस भी डेटा की जरूरत नहीं है हम उसे डिलीट कर सकते हैं। हम इसमें अपडेट्स बहुत इजीली हो सकते हैं और हम डेटा एलिमेंट्स को फैच बहुत इजीली कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि मेमोरी लॉस भी हमारा कम होता है। सेकेंड एडवांटेज की बात करें, नो मेमोरी वेस्टेज। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास कोई फिक्स्ड साइज नहीं है, हमें जब भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उस नोड को क्रिएट कर सकते हैं और सिमिलरली हम उस नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली कहीं भी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस एज कंपेयर टू एरे। जैसे हमने एरे में डिसएडवांटेज में बोला था कि एरे में इंसर्शन और डिलीशन इजीली नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम फिक्स साइज ऑफ मेमोरी ले रहे हैं, तो मेमोरी का साइज बढ़ाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली मेमोरी में से हमने को डिलीट कर दिया तो वो वेस्ट ऑफ मेमोरी होना, तो उसको यूटिलाइज करना भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली जब हम उसको उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करते हैं तो हमारे पास लिंक लिस्ट आती है, और लिंक लिस्ट का हमारा बहुत अच्छा एडवांटेज है कि इसमें इंसर्शन और डिलीशंस बहुत अच्छे से हो पाते हैं। अब जहां एडवांटेजेस हैं ऑब्वियसली वहां डिसएडवांटेज होना भी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तो मेमोरी यूसेज। डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि लिंक लिस्ट में हम बात कर रहे हैं नोड्स की, तो नोड्स बेसिकली क्या होता है कि जो पॉइंटर वैल्यू है, जो पॉइंटर हमारा जो स्टोर करके रखता है वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर नोड का एड्रेस स्टोर करके रख रहा है, जिसके कारण हमारा मेमोरी साइज बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एरे। क्योंकि एरे में हमें सिंपली क्या करना है, एलिमेंट स्टोर करना है, बट हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट में हमें क्या करना है, पर्टिकुलर नोड का, पूरे नोड का एड्रेस स्टोर करना है, जो कि हमारे लिए बहुत मेमोरी वेस्ट करवाता है। सिमिलरली ट्रिवर्सल, लिंक लिस्ट का ट्रिवर्सल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर हमारा कोई एक नोड का पर्टिकुलर नेक्स्ट जो था हमने उसको अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया, करेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया, तो वहाँ पे हमें डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम्स जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब हमारा पॉइंटर डैंगल कर सकता है, उसे एग्जैक्ट अगर एड्रेस नहीं मिला तो ट्रिवर्सिंग लिंक लिस्ट की बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिवर्स रिवर्सिंग। अब हमने बात करी है सिंगली लिंक लिस्ट की, तो सिंगली लिंक लिस्ट में हम रिवर्स रिवर्सिंग नहीं कर सकते, हम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। अब रिवर्स रिवर्सिंग करनी है तो हमें डबली लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसके कारण हमारा और मेमोरी यूसेज होते जाएगा। नेक्स्ट सबसे लास्ट हमारे पास आता है रैंडम एक्सेस। हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते डेटा को। हमें अगर सपोज थर्ड नोड पे जाना है तो फर्स्ट से सेकंड से होते हुए फिर थर्ड पे जाना पड़ेगा। हम रैंडमली चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपल है, जहाँ जिसके एडवांटेजेस होते हैं वहाँ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज नहीं रहेंगे, शायद नहीं रहते तो उसका कारण कुछ नया डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास इन्वेंट होके नहीं आता। तो ये हमने बात करी है अभी सिर्फ लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शंस की, कि लिंक लिस्ट होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे हर टाइप के लिंक लिस्ट के ऊपर क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इंसर्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है, अपडेशन कैसे करना है। तो अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, हम बात करेंगे लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। थैंक यू।